जो एक असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने पर यह पता चलता है एक लेडर दिया हुआ ए बी, ठीक है, और एक वर्टिकल वाल है, एक हॉरिजेंटल वाल है। जो वर्टिकल वाल है वो स्मूथ है और हॉरिजेंटल जो वाल है वो रफ है ना। अब जब ये स्मूथ है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं ना, इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, और इसमें जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन वो दिया है 0.24। तो हमको निकालना है फाइंड इंक्लाइनेशन ऑफ लेडर टू द हॉरिजेंटल व्हेन इट इज पॉइंट टू स्लिप। कहने का मतलब जब स्लिप करने वाला होगा उस समय यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमको निकालना है, थीटा एंगल निकालना है ना। तो थीटा कहने में थोड़ा सा कम होगा तो ये इधर स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो अभी इक्विलिब्रियम में है ना। तो इक्विलिब्रियम में मतलब जब स्लिप होने वाला है, स्लिप हुआ नहीं है, उस समय थीटा क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम देखो बच्चों, ये लेडर का ऊपर हिस्सा यहाँ पे है, निचला हिस्सा यहाँ पे है। तो जो वाल है एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जस्ट सरफेस का नॉर्मल इधर की ओर, जिसको मैं आर ए मान, देखो तो आर ए एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इधर की ओर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आर ए, इसका डायरेक्शन इधर होगा। एक रिएक्शन यहाँ पे लगेगा, है ना। जस्ट ये क्या करेगा, ये सरफेस क्या करेगा, लेडर को ऊपर की तरफ नॉर्मली फोर्स लगाएगा। आर बी माने हैं बी पॉइंट आर बी, जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, है ना। बच्चों लेडर का वेट दिया शायद तक 30 न्यूटन, है ना। अब देखो तो इसमें से क्या है, अगर कुछ ना दिया हो तो मान लेना कि जो 30 न्यूटन लग रहा है वो लेडर के सेंटर पर लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, और वेट किधर लगता है, नीचे की तरफ। तो 30 न्यूटन जो है हम नीचे दिखा दिए। ठीक है, अब लेडर जब घसकेगा, ऐसे घसकना चाहेगा तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जो जिसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, और यहाँ पे एफ आर मान लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, बच्चों टोटल लेंथ जो है इसका एल मान लिए। ठीक है, अब देखो तो अगर सेंटर से हम दिखाते हैं ये लाइन नीचे वेट दिखाते हैं तो L/2 ये लेंथ हो जाएगा, L/2 ये लेंथ हो जाएगा। टोटल एल है तो L/2 ये हो जाएगा, L/2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सब मिला के 4 फोर्स है, आर ए आर बी, 2 रिएक्शन फोर्स है, एक वेट है, एक फ्रिक्शन फोर्स है ना। मुझे देखो क्या किए हम, इस ट्रायंगल को ये बी ये यहाँ पे हम ऐसे उतारे। ठीक है, यहाँ पे ये बी ये देखो पूरा ये उतार दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल है, पूरा लंबाई एल माने हम। ठीक है, तो ये लंबाई क्या होगा, है ना। साइन थीटा ले लो, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे सॉरी हाइट बटे हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो एच बटे एल। तो एच बराबर क्या हो जाएगा एल साइन थीटा। ये लंबाई जो है एल साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लंबाई क्या होगा एल साइन थीटा। सेम वैसे बच्चों एक देखो तो आपने एक ट्रायंगल लिए ये जो कि यहाँ पे ये दिखाए हैं। अब देखो तो आधा लंबाई है ना, तो ये L/2 है ना। यहाँ थीटा एंगल है, हमको ये निकालना है ये। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब बी, हाइपोटेन्यूज मतलब L/2 है, L/2 बी बराबर क्या हो जाएगा L/2 cos थीटा। तो ये लंबाई जो आएगा L/2 cos थीटा आएगा। ठीक है, ये क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चलेगा। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये भी ये स्लिप नहीं किया तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स L x बराबर 0, रिजल्टेंट फोर्स L y बराबर 0, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स L y एक्सिस बराबर 0 ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में हम ये अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इस बार ये कर रहे हैं, है ना। देखो क्यों कर रहे हैं, देखो तो रिजल्टेंट फोर्स L y एक्सिस बराबर 0, y की तरफ को देखो तो कौन सबसे पहले यहाँ पे देखो कितना फोर्स है, 4 फोर्स है ना। y की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है RB लग रहा है और 30 लग रहा है। ठीक है, 30 न्यूटन। और कोई लग रहा है क्या, ये तो मेरे एक्स की तरफ है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा एक्स की तरफ है। तो क्या होगा, देखो आर बी ऊपर है प्लस में, है ना, 30 न्यूटन नीचे है तो माइनस में, -30 बराबर 0। तो आर बी बराबर क्या होगा 30 न्यूटन, है ना। आर बी का वैल्यू निकल गया 30 न्यूटन। ठीक है, आर बी का वैल्यू 30 न्यूटन निकल गया। ठीक है, अब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है। ठीक है, सीढ़ी इधर घसना चाह रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर बी, ये होता है ना म्यू एन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आरबीसी, किस दिखा रहे हैं आरबीसी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा म्यू आर बी, है ना। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये है ना। अब म्यू जो है कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस और लेडर के बीच में। तो म्यू आर बी देखो तो म्यू दिया है 0.24, लिख दो, आर बी निकाल लिया 30,
है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर 7/2 न्यूटन, ये आता है। ठीक है, अगला इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ तो रिजल्टेंट फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0। ठीक है, ये लगा। देखो एक्स की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो ये देखो आर ई है ना, रिएक्शन फोर्स 8 पॉइंट ये, एक तो मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इधर लग रहा है नेगेटिव की तरफ, है ना। और कोई फोर्स है क्या, नहीं ना। अब देखो तो ये तो वाई में, ये मेरे वाई में है, तो ये आ रही है जो प्लस की तरफ है, तो यहाँ पे आ रही है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेगेटिव है तो माइनस एफ आर बराबर 0 है ना। आर ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर की वैल्यू निकाल चुके हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल चुके हैं 7/2 न्यूटन, यहाँ पे 7/2 न्यूटन रख दो, यहाँ पे आ गया ना। देखो मेरा आर ए आ गया, आर बी आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, है ना। एक कंडीशन और बचा हुआ है, ये इसको लगा दो, रिजल्टेंट मोमेंटा अबाउट पॉइंट बी बराबर 0। ठीक है, देखो बच्चों इस पॉइंट से कौन कौन सा फोर्स पास हो रहा है, ये पास हो रहा है तो इसके तरफ जो मोमेंटा होगा 0 होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पास हो रहा है, इसके तरफ जो मोमेंटा होगा 0 होगा। ठीक है, तो इस फोर्स की तरफ जो मोमेंटा होगा 0 होगा, है ना। इस पॉइंट से जो है ये नहीं पास हो रहा है, ये नहीं पास हो रहा है, इसके तरफ कुछ ना कुछ मोमेंटा होगा। सबसे पहले देखते हैं इसके द्वारा मोमेंटा बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। देखो ये मेरा फोर्स आर ए है ना, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो तो आर ए का डायरेक्शन ऐसी है और ये मेरा बी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा ये हो गया ना, ये वैल्यू निकाल के रखे एल साइन थीटा, है ना। तो इंटू एल साइन थीटा। ठीक है, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, देखो तो यहाँ पे हाथ रखो ऐसे घुमा, क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ पे प्लस ले लिए। ठीक है, एक फोर्स और बच गया 30 न्यूटन। ठीक है, और 30 न्यूटन देखो तो नीचे है। ठीक है, और ये ट्रायंगल जो हम यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, अब देखो तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा देख सकते हैं, यहाँ पे अंगूठा रखो, है ना, और ऐसे घुमाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर दो, है ना। फोर्स कितना है 30 है ना, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा यही होगा ना, है ना, ये हम निकाल के रखे हैं यहाँ पे, है ना। कितना L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा बराबर 0। ठीक है, आर ए का वैल्यू जो हम निकाल के रखे ऊपर में, देखो यहाँ पे 7/2 यहाँ पे रख दिए, साइन थीटा रहने दिए। एल जो है इसको राइट साइड ले जाओ तो एल कट जाएगा मेरा, 2 से 30 को डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे 15 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा बटे cos थीटा इधर कर दो, यहाँ पे 15 है बटे यहाँ पे इसको इधर ले जाओ 7/2 हो जाएगा, है ना। tan थीटा बराबर हो जाएगा 15 बटे 7/2, है ना। वो जो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 15 बटे 7/2, है ना। कैलकुलेटर से निकालोगे तो इतना वैल्यू आता है ना, सिस्टम से निकालोगे तो थीटा का वैल्यू जो आता है 64.35 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये एंगल ये है। ठीक है, इससे अगर थोड़ा सा कम एंगल होगा तो ये स्लिप करना शुरू हो जाएगा। ये वो एंगल है जहाँ पे अबाउट टू स्लिप करने वाला है। ठीक है, चलो ओके।